हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो आज हम एनवायरनमेंट की हम 6 क्लास ले रहे हैं, 6 नंबर की। और इसमें जो हमने कल टॉपिक बताए थे आज हम उसको कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक ये रहे, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। अभी हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो उद्देश्य होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वर्ष 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन प्रारंभ किया, जिसके रिजल्ट में एक चार्ट बनाया गया, बेलग्रेड चार्टर। उद्देश्य इसका क्या था? तो यहाँ पर उद्देश्य था पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना, समय समय पर पर्यावरण के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना कि हमें जो पर्यावरण की शिक्षा देनी है उसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पर्यावरणीय अध्ययन को उद्देश्यपरक बनाना। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना था और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने की आवश्यक कौशल प्रदान करना है ना। पर्यावरणीय शिक्षा को पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने में सक्षम होना चाहिए, जो आकलन है उसमें सक्षम होना चाहिए जो पढ़े, और पर्यावरण की क्षति का निवारण करने में अग्रणी भूमिका निभाए। तो ये रहा पर्यावरण का उद्देश्य। अब आता है पर्यावरणीय अध्ययन की महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी जो पृथ्वी है वो दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राज़ील में क्या हुआ, विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी सम्मेलन आयोजन में प्रथम बार कितने देशों ने भाग लिया? 174। और यह कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? 1972 पृथ्वी सम्मेलन। इसके पश्चात 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद 2002 में 1972 के बाद 2002 में आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती पर जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। तो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन, आप उसका आंसर बताइएगा। जब 2002 में मीटिंग हुई जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन की, तो वहाँ पे कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने भाग लिया, वो आप बताएंगे। कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने भाग लिया था 2002 में पृथ्वी सम्मेलन में?